आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग और आकाशवाणी रांची में हेल्थ कैंप। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान मिशन का लैंडर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रच दिया। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने औपचारिक रूप से करतल ध्वनि के बीच चंद्रयान के सफल लैंडिंग की घोषणा की। लैंडर माध्यम पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़े रहे और चंद्रयान के चंद्रमा पर उतरने के बाद उन्होंने पूरे विश्व समुदाय को संबोधित किया। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम धरती को माँ कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साइंस और टेक्नोलॉजी
देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रयान की सफलता पर विभिन्न वर्ग और समुदाय के लोगों ने खुशी जाहिर की है और इसके लिए देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने बधाई संदेश में कहा, Today, with the successful moon landing of the Chandrayaan-3 mission, our scientists have not only made history but also remade the idea of geography. It is truly a momentous occasion, the kind of event that happens once in a lifetime, making all Indians proud. I congratulate ISRO and everybody involved in this mission and wish them greater accomplishments ahead. The success of Chandrayaan, I believe, is also a major achievement for the whole of humankind. It shows how India has harnessed its rich traditional knowledge base along with modern science in the service of humanity. झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंद्र मिशन की कामयाबी को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, It is a big proud moment for every Indian. It is a historical day, not only for India, it is a historical day for the entire mankind. The way our Prime Minister takes this country to achieve new things is tremendous. When Chandrayaan-2 failed, everybody criticized, but not the leadership of Narendra Modi ji. He took the success and the failure in a yogi's mode. Failures are the real footsteps towards the success. That has been proved again. And when we see the Chandrayaan-3 was successfully landing on the south pole of the moon, the joy we see in the faces of the young scientists who are working with ISRO is tremendous. The ISRO's managemental coordination is proving one thing. For a deep thought, you have to think individually. So new invention, new ideas will come out of you. That should be put before everyone, and we all should sit together to come to a consensus. Once the consensus and the target is fixed, the goal is fixed, then we all must work together to achieve it. That is what we understand from the ISRO's room. If every government organization works like this, that will be the success story of immense. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चंद्र मिशन की सफलता पर खुशी जाहिर की और अपने संदेश में कहा, आज एक और कड़ी और ऐतिहासिक कड़ी भारत के इतिहास में जुड़ा और सफलतापूर्वक चंद्रयान में भारत के वैज्ञानिकों का उत्कृष्ट और सक्सेसफुल लैंडिंग चंद्रयान ने चंद्रमा में किया है। इसके लिए इससे जुड़े सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और देशवासियों को भी इस सुनहरे अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने चंद्रयान की सफलता के लिए वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत ने विश्व के अंदर ऐसे उन गिने चुने देश में शामिल हो गया है जो चंद्रमा में, चांद में अपना स्थान बनाया है। चंद्रयान-2 जिसे 2019 में इस अभियान में शामिल करते हुए इस अभियान के लिए प्रस्तुत किया था, उसके बाद साइंटिस्टों ने चंद्रयान-3 पर काम किया और चंद्रयान-3 सक्सेसफुली लैंड कर गया है। तो ये जो कंटिन्यू जो हमारे साइंटिस्टों ने इस पर सफलता अर्जित की है, यह वास्तविक रूप से हमारे देश के लिए गौरव की बात है और मैं जितनी भी प्रशंसा करूं वो कम है। आकाशवाणी रांची परिसर में पिछले दिनों निशुल्क हेल्थ कैंप लगाया गया।
हेल्थ कैंप में रांची के मेदांता अस्पताल के कई चिकित्सकों ने बड़ी संख्या में लोगों की जांच की और परामर्श दिया। आकाशवाणी प्रतिनिधि शिल्पी ने कैंप में आए ENT विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण किंकर दास से खास बातचीत की। आकाशवाणी के परिसर में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस हेल्थ कैंप में हमारे पास मेदांता हॉस्पिटल रांची से डॉक्टर कृष्ण किंकर दास जी मौजूद थे। डॉक्टर कृष्ण किंकर दास जो कि ENT सर्जन है, वो भी मेदांता हॉस्पिटल से हैं। तो रांची का मौसम क्योंकि बहुत ही मॉडरेट रहता है यहाँ क्लाइमेट, और बहुत जल्दी यहाँ ठंड ऐसी महसूस होती है। इन सब परिस्थिति और क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पे अपने कान, नाक और गले के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो उस कंडीशन में मॉइस्चर ज्यादा होता है और ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को बोलना है कि कान को पानी से बचा कर रखें और ईयरबड का यूज नहीं करें। और जब भी वो स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद वो कान को एक टॉवल से क्लीन करना है, ठीक है, ताकि पानी नहीं जाए। और रेनी सीजन में कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का पानी और आइसक्रीम ज्यादा नहीं लेना है। उससे क्या होगा, गले का इन्फेक्शन होगा। जब भी गले की इन्फेक्शन होगी तो फिर वो बीमारी कान में जाती है, क्योंकि कान नाक गला आपस में लिंक है। तो अधिक किसी गले में खराश होती है जिसको फेरेंजाइटिस बोलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि ज्यादा पानी पीना है और वार्म सलान पानी को गर्म करके थोड़ा, जिसको ल्यूकवार्म वाटर बोलते हैं, वो गार्गल करेंगे 2 से 3 बार। और नाक के लिए सर ऐसा कुछ विशेष? नाक के लिए अधिक किसी बहन को बार इचिंग हो रही है या नाक बंद हो रही है तो नाक में स्टीम ले सकते हैं। नमक डाल के उसमें भाप लेना है 2 से 3 बार, तो इससे इम्प्रूवमेंट होती है, पेशेंट को रिलीफ मिलती है। जैसा कि डॉक्टर दास, हम ये भी जानते हैं कि कोविड के बाद से लोग काफी ज्यादा हाइजीन और इसको लेकर काफी सतर्क हो गए हैं। तो कोविड के बाद भी ऐसे सिम्टम्स रहे हैं क्या कुछ इन बीमारियों के, या फिर अभी चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो गई हैं और लोगों को जो भी सावधानी है, जो सतर्कता वो बरत रहे थे, वो उनको आगे और बरतनी चाहिए या नहीं बरतनी चाहिए? कोविड के बाद पालन किया है लोगों ने, स्टीम का प्रयोग किया है, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। कोविड का कोई अभी सिम्टम साइन नहीं है। तो सावधानी, जब भी सांस परेशानी हो तो एक बार पल्मोनिस्ट के पास जाना चाहिए और स्टीम इनहेलेशन लेना चाहिए। इम्यूनाइजेशन के बाद जो वैक्सीन है उसके बाद सभी लोग हार्ड इम्यूनिटी गेन कर चुके हैं, तो मास्क लगाने की अभी जरूरत नहीं है। अगर गले में कुछ दिक्कत होती है या सांस में परेशानी होती है तो स्टीम ले सकते हैं जी। और हाथों का, हाथ खाने के पहले तो हाथ हैंड वॉश कर सकते हैं, जरूरी है, वो जरूरी है, बिल्कुल। हमेशा बहुत पेशेंट का टेंडेंसी होता है कि अधिक कान में थोड़ी सी भी इचिंग होता है तो वो कान को या तो ईयरबड से वो ये यूज करते हैं ईयरबड, या कभी कभी किसी को मैंने देखा है, बहुत पेशेंट भी आते हैं मेरे पास तो की से भी करते हैं। तो ये सब नहीं करना है, अवॉइड करना है। और कान में यदि कुछ इचिंग होती है तो जरूरी नहीं है कि कान में ही बीमारी है। ये बीमारी बहुत पेशेंट को एलर्जी कारण होती है, उसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, जो बीमारी नाक में होती है। कान एक ऐसा ऑर्गन है जो सेल्फ क्लीनिंग करता है, मतलब ईयर हैज ए सेल्फ क्लीनिंग एक्टिविटी। कान साफ करने की जरूरत नहीं है, कान का अपना काम खुद करता है। अंत में जाते जाते आप क्या संदेश लेना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अभी रेनी सीजन में ज्यादा ईयरबड का यूज नहीं करें, और गले में भी खराश हो तो वो स्टीम का सेवन स्टीम लें और फ्रिज का पानी अवॉइड करें, ठंडा चीज से बचें। जी, तो श्रोताओं धन्यवाद। हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल से डॉक्टर कृष्ण किंकर दास मौजूद थे। आप सबों ने इनके सुझाव सुने, इनके सजेशन सुने, इनकी एडवाइस ली, और आप भी इन एडवाइस पर फॉलो करके अपने आप को लगातार निरंतर स्वस्थ बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता नैन्सी कुमारी।